फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमके इंट्राडे लाइव के अंदर। तो मेरे को कई कमेंट भी आए हैं, मेल भी आए हैं मेरे पास कि सर आप जो ट्रेड करते हो निफ्टी के अंदर, वैसे तो आप ऑप्शन सेलिंग का ही करते हो, पर आप ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी कोई बनाओ। आप जो है अभी आप ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो, सेलिंग नहीं कर रहे हो। तो एक सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है ऑप्शन के अंदर बाय करने का, कॉल या पुट। क्योंकि निफ्टी को देख के बहुत से लोग बोलते हैं हमारे को समझ नहीं आता है कि निफ्टी कभी गैप अप हो जाती है, कभी गैप डाउन हो जाती है, तो कहाँ ट्रेड करें और क्या ट्रेड करें, कुछ समझ नहीं आता है बोला। और ना ही निफ्टी से हमारे को कोई लेवल निकाल पाते हैं, कहाँ एंट्री लें कहाँ ना एंट्री लें, क्या करें। और टाइम डीके की वजह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो प्रॉफिट हम उतना ले नहीं पाते जितना लॉस ले लेते हैं। अगर दो तीन दिन थोड़ा सा पैसा कमाया है तो एक दिन के लॉस में सारा चला जाएगा। और टीवी वगैरह पे देख के हम अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं तो लॉस में जाते हैं। तो उन सभी ट्रेडरों के लिए है एक सिंपल स्ट्रेटजी है। आप इस स्ट्रेटजी को जो है अपना के देखना, इसकी एक्यूरेसी देखना, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है, लॉस बहुत चांसेस कम है। लॉस होगा तो आपकी गलती से होगा, ऐसे स्ट्रेटजी में लॉस नहीं आपको हो सकता है, ठीक है। बाकी ये एजुकेशन पर्पस वीडियो है, आप मेरे बोलने पे सीधा ट्रेड मत करने लग जाना। आप इस चीज़ को पहले एक महीना चेक करो कि अगर मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होता, ठीक है फ्रेंड। और इसको अच्छी तरह ट्रेड करने के बाद फिर एक लॉट से शुरू करो। तो मैं जो स्ट्रैटेजी है आपको बता देता हूँ, सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपने कुछ नहीं करना है। जैसे ही सुबह 9:15 के ऊपर निफ्टी ओपन हुई है, जैसे आज गैप डाउन ओपन हुई है, तो आप समझ लो कि आज निफ्टी तकरीबन 800 के ऊपर ओपन हुई है। आपने पहली 5 मिनट की कैंडल छोड़ देनी है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल के बाद दूसरी और तीसरी, यानी कि 9:30 बजे 9:30 आपने चेक करना है कि निफ्टी कहाँ है। तो आज जैसे 9:30 निफ्टी थी अराउंड 700 के, अगर 50 अंक से नीचे है, मतलब जैसे उसकी 50 अंक से नीचे है तो उसकी पीछे वाली कॉल या पुट कॉल देखनी है, ठीक है। और 50 अंक से ऊपर है तो जो है उसके आगे वाली जो है वो उसको कंसीडर करना है। मान लो कि आज जैसे निफ्टी 9:30 क्या थी, आप मान सकते हो कि 17,736 और 35 पे घूम रही थी, ठीक है। तो आप जो कॉल यहाँ कॉल लोगे, जो कॉल होगी आपकी मंडे से लेके एक्सपायरी तक, ठीक है, वो होगी 200 पॉइंट, वो समझाता हूं। और जो फ्राइडे को शेयर करोगे वो होगी 100 पॉइंट पे। मतलब सिंपल सा है, 9:30 अगर मार्केट ऊपर है या नीचे है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि 9:30 जैसे मार्केट आज थी 17,736 या 35 के ऊपर, या इसका लो आप देख सकते हो 17,723 है। तो आपने इससे 200 पॉइंट नीचे की कॉल देखनी है, ठीक है, प्लस इससे 200 पॉइंट ऊपर का पुट देखनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब समझ में आ गया होगा। तो मान लो निफ्टी 800 पे है, 17,800 की, तो 200 पॉइंट ऊपर 18,000 की पुट होगी और 200 पॉइंट नीचे 17,600 की कॉल होगी। आपने 9:30 निफ्टी को उसके बाद देखना नहीं है, आपने सीधा वहां चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद उनको लगा देना है। जैसे ये मैंने कॉल लगा दी 17,600 की, ठीक है, और 17,900 की पुट लगा दी। तो 9:30 हमारी मार्केट यहाँ थी। आपने ये दिन हमने अभी नहीं, मतलब कि चला है, यहीं तक चला होगा आपका। अब आपको यहाँ के कहाँ बाय करें और क्या करें, तो जहाँ तो आप ऑप्शन में पुट बाय करोगे या कॉल बाय करोगे, सेल तो आपने करना ही। तो आपने कुछ नहीं करना है फ्रेंड इसके अंदर, सिर्फ 9:30 जाके आपने पिछले 2 दिन में चले जाना है। क्या हुआ है, तो पिछले 2 दिन में आप देखो हाई से लेके लो तक एक जो है वो ट्रेंड बना है। आपको यहाँ समझ आएगा, इस हाई से लेके इस लो तक एक ट्रेंड बना है, ठीक है। उसके बाद पहली कैंडल आपने छोड़ देनी है और लास्ट कैंडल भी आपने छोड़ देनी है। इसके अंदर हाई वॉल्यूम कहाँ आया, तो आप एक वॉल्यूम इंडिकेटर इसमें लगा के रखना है, ओनली फॉर वॉल्यूम। आप इसमें ट्रेड करके देखना, आप खुद ही बोलोगे कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। बट ट्रेड करने से पहले इसमें आप जरूर एक महीना जो है
जो ट्रेड है वो डेमो ट्रेड करके देखें या कुछ भी। अब यहां से लेके यहां तक अगर आप इस वॉल्यूम को देखोगे तो सबसे हाई वॉल्यूम कहाँ आया है, तो आपको पता चलेगा, लास्ट का वॉल्यूम नहीं लेना है, तो आपको पता चलेगा ये है जो वॉल्यूम है वो 281.4 है और इसका है 100, तो इसका है 155। तो आप ऐसे ही नीचे कर्सर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये देखो, तो 202। इसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम ये है, हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल जो है आपकी ये है, दिख रहा है आपको। इसकी लास्ट वाली अगर हाईएस्ट होती तो यही लेनी थी, लास्ट वाली नहीं कंसीडर। आपने सिर्फ इस कैंडल को मार्क करना है, आप इस कैंडल का हाई मार्क कर दोगे, ठीक है, और इस कैंडल का लो मार्क कर दोगे, हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे पे आ जाना है, ठीक है, पिछले 2 दिन का ही आपने लेना है। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं आपको, वॉल्यूम जो है बीच में ना आए, तो वॉल्यूम नीचे हो गया। अब नेक्स्ट डे भी आपने सेम ही करना है। आप इसको एक बार करोगे तो आपको ऑप्शन बिल्कुल आसान लगेगा, यहां से ले आना, मतलब कि डाउन ट्रेजेक्टरी ही बनी थी। अब इसके अंदर जब आप यहां लगा के देखोगे तो आपको दिखेगा लास्ट लो जो था वो होना चाहिए। लास्ट लो अगर यहां बच गया है उसके बाद आगे की नहीं लेनी, लास्ट लो तक ही लेना है। तो इसका जो लो है 37 रुपये 35 पैसे है, ऊपर आप देख सकते हो, और इसका लो है 35 रुपये 65 पैसे है। तो लास्ट लो ये है, तो इसको उठा के थोड़ा सा आप इस कैंडल तक ही लेना है। तो मैं आपको इसको दोबारा करके दिखा देता हूं। जो हमारा हाई बना था वो इस कैंडल से लेके ये लास्ट लो है, तो ये आगे की कैंडल नहीं लेनी, इसकी पीछे की नहीं लेनी है, चाहे लो से हाई हो। अब इसके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल कौन सी है, तो इसने लास्ट लो बनाया, तो इसको से छोड़कर ये है, ये कैंडल आपकी जो है हाईएस्ट वॉल्यूम की है। तो आप इसको जो है मार्क कर लोगे, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आप इसमें ट्रेड लोगे कब, अब ट्रेड तभी ही आप इसमें ले सकते हो अगर जैसे ही यहां आएगा। अब 9:30 बजे तो यहां था, तो बहुत ऊपर आप ट्रेड ले ही नहीं सकते उसके ऊपर। अब ट्रेड आप तब लोगे जब आप इसके ऊपर आएगा। अब ऊपर आके 2 ही कारणों से आप ट्रेड लगते, अगर ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर आने के बाद जैसे ही इसको टच करेगा, ठीक है, टच करने के बाद आपने यहां देखना है, जैसे ही इसने टच किया है आपने देखो यहां देखना है, जैसे इसने टच किया है तो टच इसको वो हाई वॉल्यूम से होना चाहिए। आप यहां देख सकते हो, मैं आपको देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम जो है इस कैंडल से हाई का है, देख सकते हो ये। तो आपने उस कैंडल के ऊपर लाइन खींच लेती, एक लाइन ले लेनी है, ठीक है, और इसके ऊपर से जैसे ही वॉल्यूम वो जाता है ऊपर की तरफ तो आपने बाय कर लेना, तो यहां पर कोई बाय बनता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये पूरा अंदर ही चला गया है, ठीक है। तो जब ये अंदर आपका चला गया है तो आपका इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बनता है जब तक ये बाहर नहीं आएगा। तो इसके ऑलरेडी यहाँ टच हो चुका था, आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। तो यहाँ आपका ट्रेड नहीं बना, आपने दोनों साइड जो है वो लाइनें खींचनी है। तो आपने इधर भी खींच ली, एक चार्ट इसका लगा लेना है जो आपका लग गया पुट का, और दूसरा चार्ट आपने लगा लेना है कॉल का, ठीक है। तो अब कॉल का आप जब चार्ट लगाओगे तो सबसे पहले आपने यहाँ भी लाइनें, दोनों चार्टों को आपने देखना है कहाँ, आपने निफ्टी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको कि आपका बन कहाँ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपका किस साइड ट्रेड बन रहा है, पुट में बन रहा है या कॉल में बन रहा है। बाकी आपको निफ्टी देखने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, बस दोनों चार्ट हाफ ऑफ स्क्रीन पे लगाओ। तो यहां से एक लो बना, लो बनने के बाद ये हाई बना, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम कहाँ आया है, अब ये देखो ये हाई है
352.70, ये है 352, ये है हाई है 350, तो यही है। अब इसके अंदर हाई वॉल्यूम पहली उसको यहाँ से शुरू हुआ है, ये ऊपर जाना, यहाँ से नहीं काउंट कर लेना इसको। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम ये कैंडल है, देख रहे हो ये। तो आप इस कैंडल को मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद जो पीछे का था, पीछे की ट्रेजेक्टरी भी अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही बनी है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये क्या आ गया बीच में, एक सेकंड। तो पीछे की जो ट्रेजेक्टरी है यहां से लेके यहां तक हाई था, ठीक है। अब इसके अंदर ये कैंडल लास्ट है और इसके बाद नेक्स्ट ही कैंडल इसका हाई वॉल्यूम है, यही देखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसी को मार्क कर लो। तो ये तकरीबन 4 लाइनें आपकी 5 मिनट में दोनों जगह ही मिल जाएंगी। अब देखो वहां ट्रेड नहीं बिना आपको अगर नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको ट्रेड यहां देखो आप इसको सेल तो कर नहीं सकते, तो आपने बाय ही करना है। जब इन दोनों लाइनों के अगर वो नीचे चल रहा है तो आप बाय नहीं देखोगे, अगर दोनों लाइनों के ऊपर है तो बाय देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर आप देखोगे तो देखो ये पूरा रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ भी पूरा रेजिस्टेंस का काम किया, ये देखो कितना बढ़िया है, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम किया, ये भी पूरा रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। तो आपको ट्रेड कहाँ बना, आपका ट्रेड देखो यहाँ बना, देख रहे हो। जैसे ही नीचे से अगर जाए और इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, आप बाय कर सकते हो। आपने यहां भी अगर बाय किया होता, ठीक है, चलो 2 बजे के बाद इसमें नियम है कि आप इस स्ट्रेटजी के बाद 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं करोगे, पहली चीज। तो आज तो वैसे भी एक्सपायरी थी, ठीक है, तो 2 बजे के बाद इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपना के देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अगर 9:35 के बाद आप देखोगे, आप देखो अगर हमने इसको बाय करना है तो देखो हमारी नीचे आ गया, आने के बाद ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, देखो ये हुई यहां इस लेवल पे, ये देखो उसके लेवल के, इसके जैसे ही प्राइस इसके हाई पे जाता तो हम बाय कर लेते। तो आप यहां भी मान सकते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहां भी 20-25 रुपए वो दे जाता। तो इस चीज को आप देख सकते हो। बाकी जब धीरे धीरे आप इसमें प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्या है, आप यहीं पकड़ लोगे सुबह ही इस पे, ठीक है। ये पहली नीचे से खुली, पहली ही 5 मिनट की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, इसके हाई से हमने बाय कर लिया और इसी का नीचे स्टॉप लॉस हो गया। तो आप देख लो मूवमेंट, ठीक है फ्रेंड। निफ्टी देखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सेलर होते तो आपको यहां भी पता चल जाता। देखो इस कैंडल ने जो है अगर सेलिंग करना है तो लो के नीचे क्लोज दे दिया, इसके हाई से यहां से अगर आप सेल करते तो यहां तक आपका मिल जाता, ठीक है। 115 पे सेल कर दे और लो 64 रुपए मिल जाता, ठीक है। और जिस कैंडल ने इसको नीचे क्लोज किया है, ठीक है, उससे उसी के ऊपर हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाता। आप यहां चलते और यहां से आपका ट्रेड चलता तो कहीं स्टॉप लॉस नहीं है। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए, आप इसको यूज करके देखो। बाकी स्ट्रेटजी में कोई सवाल है, समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूंगा। जो यहाँ ये लाइन हम खींचेंगे वो लाइन लो से हाई की तरफ होगी, चाहे हाई से लो की तरफ होगी, ठीक है। एक लो से एक हाई मिना जाएगा, एक हाई से लो मिना जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। उसमें जो वो ट्रेंड बना है उसके अंदर जो हाई वॉल्यूम आया है उसको मार्क कर लेना, मार्क करते समय इसको करेक्शन जरूर करना है। तो इस चीज को आप करके देखना, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। इसके अंदर अब इसके अंदर भी अगर आप 2 बजे के बाद ट्रेड करते, जब ये नीचे से गया था, ठीक है, यहां आपके नीचे से जब गया था तो जो पहली इसके ऊपर हमने ट्रेड लेना था, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर ट्रेड लेते, आप देख सकते हो इसके ऊपर 149 के ऊपर अगर हम बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस 102 रुपए का बनता था। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं कभी भी हमने लेना है। फिर भी अगर आप ले लेते, ठीक है, तो आप जिस कैंडल स्टॉप लॉस उस कैंडल का होगा, अगर ये पूरी कैंडल इसके अंदर तक घुस गई तो आप इसके हाई ले सकते हो। अगर ये देखो फर्स्ट कैंडल ये घुसी है इसके अंदर और सेकंड ये है, तो जो पहले घुसेगी उस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लेके फिर भी आपको प्रॉफिट अगर दे के ही जाता। तो अगर आप यहाँ
वह 150 पे बाय करते तो 190 रुपये आपको आराम से वो देके जाता, पर आप 190 रुपये पे बुक नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होता है, टाइम डीके होता है, तो आप ट्रायल कर सकते हो, ठीक है। तो आप कम से कम अपना 1:2 तो इसमें रिस्क रिवार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर ये कैंडल ने क्लोज ऊपर दे दिया है तो इसके हाई से अगर हम यहाँ से उठा लेते तो नीचे से उसको आप जो है एवरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल है तरीका है, आप कहीं भी कोई भी चार्ट पे अपना के देख लेना, ठीक है। इसको लेवलों को निकाल के देख लेना, लेवल बिल्कुल एक्यूरेट निकलेंगे और यहीं से ही जो स्टॉक है वो कोई ना कोई रिएक्ट करेगा। आपका जो है मार्केट देखने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का लगा के और अपना इन्हीं या स्टॉप लॉस, बस 2 चार्ट लगा लो, दोनों पे किस पे बन रहा है। अगर पुट पे बन रहा है तो पुट पे ले लो, कॉल पे बन रहा है तो कॉल पे ले लो, ठीक है। बट इन लाइनों के पास ही होगा, जहां तो ऊपर से आए और इस लाइन को ऐसे क्रॉस करे नीचे की तरफ, तो आप सेल तो कर नहीं सकते यहाँ पे, तो आप कॉल की तरफ चले जाओ। अगर नीचे से जाके इस लाइन को ऊपर को क्रॉस करे, ठीक है, तो आप यहाँ बाय कर सकते हो, तो आप इसमें बाय ले लेना। तो आप इन चीज़ों को एक बार ही ट्रायल करके अपना के देखो, आप खुद बोलोगे कि हमारे लिए ऑप्शन बहुत आसान हो गया है। तो ये एक आसान स्ट्रेटजी थी। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूंगा। गुड नाइट फ्रेंड।